चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, इस वीडियो में हम भाषा शिक्षा में भाषा कक्ष के विषय में बात करेंगे, भाषा कक्ष एवं भाषा पुस्तकालय का प्रयोग। लेकिन इस वीडियो में हम केवल भाषा कक्ष और भाषा कक्ष की सजावट के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में इसके भाषा शिक्षा में पुस्तकालय का प्रयोग का भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल कक्षा कक्ष सजावट के बारे में बात करेंगे। भाषा शिक्षण, भाषा कक्ष और उसका महत्व। आज प्रायः सभी विद्यालयों में कक्षा के अंदर ही शिक्षण होता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न विद्यालयों में प्रायः सभी विषयों के अलग अलग कक्ष होते हैं। भाषा के लिए भी अलग अलग कक्ष होता है। भाषा का अलग से कक्ष होना बहुत लाभदायक होता है। जैसे ही बच्चे भाषा कक्ष में प्रवेश करते हैं, उनका ध्यान अन्य सभी विषयों से हटकर भाषा पर आ जाता है और वे भाषा पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाषा कक्ष की साज सज्जा उन्हें भाषा की ओर और अधिक आकर्षित करती है। इससे भाषा के अध्ययन अध्यापन दोनों में सहायता मिलती है। ये तो इसका महत्व था। आइए देखते हैं भाषा कक्ष की साज सज्जा। भाषा कक्ष का पूरा लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब उसकी साज सज्जा भी उसी के अनुरूप हो। अन्य कक्षों की भांति केवल लंबे चौड़े और हवादार कक्ष को भाषा कक्ष नहीं कहा जा सकता। उसमें और भी कुछ होना चाहिए, जैसे श्यामपट्ट, शब्दकोश, अन्य शिक्षण साधन, भाषा पुस्तकालय, सजावट आदि। तो चलिए भाषा कक्ष की सजावट को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला है श्यामपट्ट। भाषा कक्ष का श्यामपट्ट साफ सुथरा और चौरस होना चाहिए, तभी उस पर सुंदर और सुडौल अक्षर बनाए जा सकते हैं। जिस पर पाठों के सारांश और रचना की पूरी रूपरेखा तैयार की जा सके। शब्दकोश। भाषा कक्ष में प्रत्येक कक्ष के लिए संक्षिप्त शब्दकोश होना चाहिए, जो प्रत्येक मेज अथवा डेस्क के ऊपर रखा हो। द्रुत पठन की शिक्षा में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे बीच बीच में मिलने वाले समय में इन शब्दकोशों से कुछ नए शब्दों को देख सकते हैं। इससे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अन्य शिक्षण साधन। भाषा शिक्षण के अन्य साधन जैसे वस्तु चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि भाषा कक्ष से लगे हुए भंडार कक्ष यानी कि स्टोर रूम में रखे होने चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक उसका प्रयोग कर सके। सामान्य प्रयोग के साधन जैसे रेडियो, टेलीविज़न एवं कंप्यूटर आदि को विद्यालय के किसी अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर भाषा कक्ष में लाया जा सकता है। भाषा पुस्तकालय। भाषा कक्षा से लगा भाषा पुस्तकालय होना चाहिए, यानी क्लासरूम से लगा हुआ होना चाहिए पुस्तकालय। भाषा कक्षा से लगा भाषा पुस्तकालय होना चाहिए। इसमें अलमारियां बनी होनी चाहिए। इन अलमारियों में बच्चों के उपयोग की भाषा संबंधी पुस्तकें रखी होनी चाहिए। इन पुस्तकों की सामग्री मनोरंजन प्रदान होने के साथ साथ शिक्षाप्रद अवश्य होनी चाहिए। कोई भी पुस्तक यदि सत्यम शिवम और सुंदरम की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो उससे पुस्तकालय में स्थान नहीं मिलना चाहिए। अच्छी पुस्तकों से ही बच्चों को लाभ होता है। इस पुस्तकालय में पारिभाषिक शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश और वृहद शब्दकोश होना चाहिए। इसमें छात्रों की स्वरचित रचनाओं एवं विद्यालयों की पत्रिकाओं को भी बड़े सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। सजावट। भाषा कक्ष का कलापूर्ण होना आवश्यक है। उसमें साहित्यकारों के चित्र, हिंदी साहित्य का काल विभाजन
और रस, अलंकार आदि के चार्ट टंगे होने चाहिए। देखते देखते बच्चों को उनका ज्ञान अनायास ही हो जाता है। इससे भाषा कक्ष आकर्षण का केंद्र बन जाता है और बच्चे उस कक्ष में बैठना एवं अध्ययन करना पसंद करते हैं। सजावट का अर्थ फूल पत्तियां काटने अथवा कागज की बेल बनाकर दीवार पर टांगने से नहीं है। इस गंवारूपन से हमें दूर ही रहना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में जितनी अधिक स्वच्छता और सौम्यता के दर्शन हो सके उतना ही उत्तम है। यदि भाषा कक्ष अपनी साज सज्जा से पूर्ण है तो ठीक है, अन्यथा उसे बिना पेट्रोल की मोटर कार ही समझिए। विद्यालयों के प्रबंधकर्ताओं, प्रधानाचार्य एवं भाषा शिक्षकों सभी को मिलकर अपने अपने विद्यालयों में समुचित साज सज्जा से पूर्ण भाषा कक्ष बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर्याप्त स्थान और धन के अभाव में किसी भी एक कक्ष में साहित्यकारों के चित्र टांग कर उसे भाषा कक्ष बनाया जा सकता है। इंटर कॉलेजों में प्रायः पुस्तकालयों की ही समुचित व्यवस्था नहीं होती, तब भाषा पुस्तकालय का स्वप्न देखना उचित नहीं। यदि विद्यालयों के पुस्तकालय में ही भाषा विभाग को अलग बना सके, अलग से बना और संवार दिया जाए तो उत्तम होगा। छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।